नगर पालिका का जो बीजेपी का जो बोर्ड है उसके द्वारा राजगढ़ से जो अतिक्रमण हटाने का जो इन्होंने प्रस्ताव लिया है वो प्रस्ताव सही लिया है। हम भी ये चाहते हैं भाई किसी गरीब का अगर मकान टूट गया वो वास्तव में बेघर हो गया तो उसको सरकार की तरफ से उसकी व्यवस्था की जाए, और किसी भाई का अगर जिनाइन कागजात हैं या पेपर हैं उनको भी मुआवजा मिले। लेकिन राजगढ़ का जो विकास हो रहा है और उसमें जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं यहाँ की जो जनता और जो नेता भाग भाग के आ रहे हैं बीजेपी वाले और जो डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन को आके, तो हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो राजगढ़ के सरपंच संघ है उसकी ओर से हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। माननीय नगर पालिका के चेयरमैन साहब और ईओ साहब के द्वारा जो मांग की थी प्रशासन की एसडीएम साहब से, और एसडीएम साहब ने जो जाब्ता उपलब्ध कराया उसमें एसडीएम साहब की कहाँ पे गलती आ रही है, और जो बीजेपी के जो लोग नेता बड़े बड़े नेता आके कह रहे हैं कि साहब एसडीएम को सस्पेंड करो या एसडीएम को खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, वो बिल्कुल निहायत गलत है। और हम सब सरपंच माननीय प्रशासन के साथ हैं, और क्योंकि ये जो राजगढ़ शहर है ये ग्रामीण परिवेश के जो लोग आते हैं उनको आने जाने में बहुत व्यवधान होता है। एक एक घंटे दो दो घंटे यहाँ जाम लग जाता है, जाम सा लगा रहता है और दिन भर यहाँ जाम लगा रहता है। तो जो भी कार्रवाई हुई है वो न्यायोचित हुई है, सही हुई है। और हम जो ये नेता आज टूटने के 5 दिन बाद में इनको आज राजगढ़ दिख रहा है, इनके शासन में भी बीजेपी शासन में भी टूटे थे ये लोग, लेकिन इन्होंने मुंह देख के तिलक करने वाली बात रखी और उनको रोक दिया। इसलिए राजगढ़ का विकास है तो ये जो प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है, इसमें व्यवधान न डाले। माननीय जो भी नेतागण यहाँ पधार रहे हैं उनसे विशेष आग्रह है कि सारे सरपंच राजगढ़ पंचायत समिति के, हम राजगढ़ पंचायत समिति के प्रशासन की जो है राजगढ़ जो शहर है और यहाँ का जो प्रशासन है, हम माननीय नगर पालिका के ईओ साहब, एसडीएम साहब और यहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ पूरे सरपंच तन मन से साथ है। सर आपका शुभ नाम? मैं सरपंच मुकेश मंडावरी, ग्राम पंचायत माथेरान। सर आप एसडीएम साहब ने पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया, इसके लिए नगर पालिका ने कई बार एसडीएम साहब से निवेदन किया है, प्रार्थना पत्र दिए हैं, अलवर कलेक्टर तक इनके प्रार्थना पत्र गए हैं। उसके बाद जो भी यहाँ के प्रशासन ने जो भी कार्रवाई की है वो कानूनी तौर पर सही है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की गई है, गैर कानूनी कोई कदम नहीं उठाया गया है। और अतिक्रमण हटाने के लिए अगर कोई मंदिर को नुकसान हुआ है या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए यह है कि प्रशासन है जो मंदिर का पुनर्निर्माण दोबारा से करवा दे। लेकिन यहाँ पे जो अव्यवस्था राजगढ़ की हो रही थी बहुत सालों से बहुत दयनीय स्थिति चल रही थी। बढ़िया हैं, दुकान वाले हैं, किसी को बाइक खड़ी करने नहीं देते अपनी दुकान के सामने, रास्ते में जाम लग जाता है, सामने से कोई गाड़ी आ गई, इधर से कोई गाड़ी आ गई, एक एक घंटे सराय में जाम लग जाता था। तो उसी स्थिति को देख के जो प्रशासन ने और नगर पालिका ने जो कदम उठाया है वो बहुत बढ़िया उठाया है। ये राजगढ़ की जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है और राजगढ़ की जनता ग्रामीण क्षेत्र पूरा इससे खुश है, आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। दिन उगते ही ग्रामीण लोगों को राजगढ़ की आवश्यकता पड़ती है, हॉस्पिटल अंदर है, तहसील अंदर है, आने जाने में व्यवधान पैदा होता था। अब अतिक्रमण हटाने से आमजन को राहत मिली है। बाकी ये जो राजनेता हैं ये अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए मामले को गुमराह कर रहे हैं, कोई स्ट्राइक पे बैठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपना अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक को भड़का रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि ये राजनेता आके यहाँ पब्लिक को मिसगाइड न करें, यहाँ जो व्यवस्था चल रही है शांतिपूर्ण या अव्यवस्था न फैलाएं। हम 34 सरपंच राजगढ़ पंचायत समिति के एक साथ हैं। अगर यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम 34 सरपंच प्रशासन के साथ मौजूद है। और इस टाइम हम पंचायत समिति पे रात को 12 बजने वाले हैं, पंचायत समिति के आगे हम 34 के 34 सरपंच उपलब्ध हैं। ज़रूरत पड़ेगी हम गहलोत के पास जाएंगे, आगे भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम प्रशासन के साथ रहेंगे हमेशा। किसी भी अधिकारी के खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई गैर तरीके से नहीं होने देंगे। ठीक है सर। सरपंच साहब आप कदम उठाया है अतिक्रमण का, बहुत ही सराहनीय है। हम सारे सरपंच खुश हैं इस कार्य से, पूरा ग्रामीण क्षेत्र सभी ग्रामवासी खुश हैं इस कार्य को देखकर। हम सभी सरपंच भाईचारा चाहते हैं, सभी समाज का भाईचारा रहे, लेकिन राजनीतिक वोट बैंक के कारण कुछ लोग
बीजेपी की बोर्ड है, बीजेपी ने ये काम किया है और उसकी आड़ में वोट बैंक लेने के चक्कर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। सरकार और प्रशासन का बहुत ही अच्छा कार्य रहा है, उसको हम खुश हैं देख के। यदि हमारे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम 34 सरपंच पंचायत समिति के गेट पर धरना देके एक साथ बैठेंगे, चाहे सीएमओ तक हमको क्यों ना जाना पड़े। बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है राजगढ़ में। पहली बार 60 साल में ऐसा कार्य हुआ है जो अतिक्रमण हटाया है और ग्रामवासियों की समस्या का समाधान हुआ है। सर आपका शुभ नाम? मैं कमलेश मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत बीगोता। सर आप नगर पालिका के द्वारा जो अतिक्रमण हटाया गया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है और अब तक लगभग राजगढ़ क्षेत्र में 60 उपखंड अधिकारी आ चुके हैं और ये एक ऐसा अधिकारी आया है जिसने अतिक्रमण हटाने की वो ठानी है और इसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम 34 सरपंच सीएम तक जाएंगे। तो राजगढ़ प्रशासन द्वारा नगर पालिका AO साहब और इन्होंने मिलकर के जो ये अतिक्रमण हटाने का जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। आए दिन जो जाम लगता था उसमें आम आदमी को आने जाने में बड़ा व्यवधान पैदा होता था और ये जो कदम उठाया है यहाँ के प्रशासन ने वो बहुत सराहनीय है। मैं इसका सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।